हेलो दोस्तों, राधे जीएस एंड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एमपी जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी संभाग और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आप समझिए संभाग होता क्या है। संभाग कुछ जिलों को मिलाकर बनाया जाता है और इसका मुखिया संभाग आयुक्त होता है। मध्य प्रदेश में संभागों की कुल संख्या 10 है, जो कि यहाँ पर दर्शाए गए हैं। हम इन सभी संभागों को मैप के माध्यम से भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले संभाग को। हमारा पहला संभाग है चंबल संभाग। इसमें 3 जिले हैं, मुरैना, भिंड और श्योपुर। इसे हम मैप में भी देख लेते हैं। देखिए मैप में ये श्योपुर हो गया, ये मुरैना हो गया और ये भिंड हो गया। तीनों को मिलाकर एक संभाग बना है, जिसे हम चंबल संभाग के नाम से जानते हैं। चलिए दूसरे संभाग को देखते हैं। हमारा दूसरा संभाग है ग्वालियर संभाग। इसमें कुल 5 जिले हैं, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। मैप में भी देख लेते हैं। ग्वालियर 1, दतिया 2, शिवपुरी 3, गुना 4 और अशोकनगर 5। इस तरीके से ग्वालियर संभाग में कुल 5 जिले हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले संभाग को। हमारा अगला संभाग है भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में भी 5 जिले हैं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़। मैप में देखिए खुद भोपाल है। सबसे पहले तो भोपाल, नंबर 2 विदिशा, नंबर 3 रायसेन, नंबर 4 सीहोर, नंबर 5 राजगढ़। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए हमारे अगले संभाग को, इसका नाम है उज्जैन संभाग। इसमें कुल 7 जिले हैं, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, शाजापुर, देवास। यहाँ पर थोड़ा लिखा नहीं, देवास। ठीक है, इस तरीके से उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। इन्हें हम मैप में भी देख लेते हैं। मैप में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए उज्जैन से स्टार्ट करते हैं। उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, रतलाम, मंदसौर और ये नीमच। उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच। इस संभाग को हम उज्जैन संभाग के नाम से जानते हैं और इसमें कुल जिलों की संख्या 7 है। अगले संभाग को देखिए। हमारा अगला संभाग है इंदौर संभाग। इसमें जिलों की संख्या 8 है, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर। यदि आप इन सभी जिलों को मैप के माध्यम से समझते हैं तो आसानी से आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो देखिए इसे मैप पर सबसे पहले इंदौर जिले की बात कर लेते हैं। इंदौर संभाग का इंदौर जिला, उसके बाद खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन। पहला था इंदौर, दूसरा खंडवा, तीसरा बुरहानपुर, चौथा खरगोन, 5वां इसके बाद धार, 6वां है बड़वानी, 7वां अलीराजपुर, 8वां झाबुआ। आप इन्हें कहीं से भी याद रख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इंदौर संभाग में कुल 8 जिले हैं। चलिए अब हम अगले संभाग को देखते हैं। हमारा अगला संभाग है सागर संभाग। सागर संभाग में कुल 6 जिले हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। चलिए मैप में देखते हैं। मैप में यहाँ पर आपको दिख रहा है सागर संभाग का सागर जिला, नंबर 2 दमोह, नंबर 3 पन्ना, नंबर 4 छतरपुर, नंबर 5 टीकमगढ़, नंबर 6 निवाड़ी। इस तरीके से सागर संभाग में 6 जिले आपको दिखाई दे रहे होंगे। निवाड़ी जो कि मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है, तो यहाँ पर इसे याद रखना है। निवाड़ी मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है। साथ ही साथ यह क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। चलिए अब हम अगले संभाग को देखते हैं। हमारा अगला संभाग है रीवा संभाग। रीवा संभाग में कुल 4 जिले हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। मैप में देखिए इसे। रीवा जो कि रीवा संभाग है, तो रीवा से स्टार्ट कर देते हैं। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली।
इस तरीके 4 जिले रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। अगले संभाग को देखिए, हमारा अगला संभाग है नर्मदापुरम संभाग। इसे पहले होशंगाबाद संभाग के नाम से जाना जाता था। इसमें कुल 3 जिले हैं। पहला है नर्मदापुरम जिला, दूसरा है हरदा, तीसरा है बैतूल। नर्मदापुरम को ही पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था। चलिए मैप में देखते हैं। मैप में सबसे पहले होशंगाबाद जिला, जिसका नाम अब परिवर्तित कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। दूसरा है बैतूल, तीसरा है हरदा। तो इस तरीके से नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। चलिए अब हम अगले संभाग को देखते हैं। हमारा अगला संभाग है शहडोल संभाग। शहडोल संभाग में भी 3 जिले हैं, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। मैप में देखिए इसे। सबसे पहले शहडोल संभाग का शहडोल जिला, दूसरा है अनूपपुर, तीसरा है उमरिया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट संभाग की ओर, जिसका नाम है जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। इसमें कुल जिलों की संख्या 8 है। पहला है जबलपुर, दूसरा है कटनी, तीसरा है डिंडोरी, चौथा है मंडला, पांचवा है बालाघाट, छठवां है सिवनी, सातवां नरसिंहपुर, आठवां है छिंदवाड़ा। चलिए मैं इन्हें एक बार आपको मैप पर भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले जबलपुर संभाग का जबलपुर जिला, उसके बाद कटनी के बाद डिंडोरी, इसके बाद मंडला के बाद बालाघाट के बाद सिवनी, इसके बाद छिंदवाड़ा के बाद नरसिंहपुर। इस तरीके से मैंने आपको मध्य प्रदेश के 10 संभागों के 52 जिले बता दिए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कुछ प्रस्तावित जिले। जब कमलनाथ सरकार थी तो उस समय कमलनाथ सरकार ने 3 जिले प्रस्तावित किए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही कमलनाथ सरकार गिर गई। उसके बाद वे जिले अब तक नहीं बन पाए हैं। इन्हें एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले है चाचौड़ा जिला। यह जिला गुना से अलग करके बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक इसे बनाया नहीं गया है। दूसरा है नागदा जिला। यह जिला उज्जैन से अलग करके बनाया जाएगा। तीसरा है मैयर। यह जिला सतना से अलग करके बनाया जाएगा। एक बार हम इन्हें मैप पर भी देख लेते हैं। देखिए चाचौड़ा जिला इस गुना से अलग करके बनाया जाएगा, सतना से अलग करके मैयर बनाया जाएगा और उज्जैन से अलग करके नागदा बनाया जाएगा। तो मैंने आपको तीनों मैप पर बता दिए हैं। गुना से अलग करके बनाया जाएगा चाचौड़ा, और सतना से अलग करके बनाया जाएगा मैयर, उज्जैन से अलग करके बनाया जाएगा नागदा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं अन्य राज्यों से सीमा साझा करने वाले मध्य प्रदेश के जिले। मध्य प्रदेश के कुल 35 जिले अन्य राज्यों से सीमा साझा करते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। इन्हें हम बारी बारी से अभी देखने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले हम 35 जिलों के नाम देख लेते हैं जो अन्य राज्यों से सीमा साझा करते हैं। सबसे पहला जिला है श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़। अभी हम इन्हें मैप पर भी देख लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हैं उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जिले। हम इन्हें मैप के माध्यम से बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले हैं मुरैना जिला, उसके बाद है भिंड जिला, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली।
अभी आपको थोड़ा सा याद करने में कठिनाई होगी। चलिए हम इसे मैप पर एक बार देख लेते हैं। मैप पर देखिए, यहाँ से उत्तर प्रदेश की ये बाउंड्री है, जो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है, और यहाँ तक उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कौन कौन से जिले हमारे उत्तर प्रदेश से लगते हैं। सबसे पहले मुरैना जिला, भिंड जिला, उसके बाद भिंड के बाद दतिया जिला, दतिया के बाद शिवपुरी जिला। याद रखना, शिवपुरी इधर से उत्तर प्रदेश से और इधर से राजस्थान से सीमा साझा करता है। इसके बाद अशोकनगर, अशोकनगर के बाद सागर, सागर के बाद निवाड़ी, निवाड़ी के बाद टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद छतरपुर, छतरपुर के बाद पन्ना, पन्ना के बाद सतना, सतना के बाद रीवा। अब यहाँ पर आप याद रखना, सीधी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है, तो इस तरीके से रीवा के बाद सीमा साझा करेगा सिंगरौली। तो इस प्रकार 13 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि सीधी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है या नहीं, सीधी इधर छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, लेकिन इधर उत्तर प्रदेश से कोई सीमा साझा नहीं करता है। चलिए अब हम एक बार उन्हें दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, यही यहाँ पर लिखे हुए थे। देखिए, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। यहाँ पर नोट में लिखा है मैंने, सीधी जिले की शासकीय वेबसाइट के अनुसार सीधी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करने वाले जिले। छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, सबसे पहले हम उन्हें मैप पर देख लेते हैं। तो देखिए मैप पर यहीं से स्टार्ट करते हैं। सिंगरौली, सबसे पहला तो सिंगरौली, उसके बाद सीधी, सीधी के बाद शहडोल, शहडोल के बाद अनूपपुर, अनूपपुर के बाद डिंडोरी, डिंडोरी के बाद मंडला, मंडला के बाद बालाघाट। यहाँ पर भी कंफ्यूजन रहती है कि मंडला जिला छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है या नहीं। याद रखना, मंडला जिले की वेबसाइट के अनुसार मंडला छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। अब देखिए एक बार जो लिखे उन्हें भी देख लेते हैं। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। यहाँ पर नोट भी डला है। मंडला जिले की शासकीय वेबसाइट के अनुसार मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। चलिए अब हम महाराष्ट्र से सीमा साझा करने वाले जिलों को देख लेते हैं। पहले हम मैप को देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो लिखे हैं उन्हें समझेंगे। तो देखिए बालाघाट यहाँ महाराष्ट्र से भी सीमा साझा करता है। तो बालाघाट 1, सियोनी 2, तीसरा छिंदवाड़ा, चौथा यहाँ बैतूल। याद रखना हरदा, हरदा महाराष्ट्र से सीमा साझा नहीं करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब 5 खंडवा, 6 बुरहानपुर, 7 खरगोन, 8 बड़वानी, 9 अलीराजपुर। इस तरीके से महाराष्ट्र से 9 जिले सीमा साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ से 7 जिले थे और उत्तर प्रदेश से 13 जिले थे। चलिए अब जो लिखे उन्हें एक बार देख लेते हैं। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। अब गुजरात से सीमा साझा करने वाले जिलों को देखते हैं। गुजरात से 2 ही जिले सीमा साझा करते हैं, पहला है अलीराजपुर और दूसरा है झाबुआ। तो गुजरात से 2 ही जिले सीमा साझा करते हैं, पहला अलीराजपुर, दूसरा है झाबुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राजस्थान से सीमा साझा करने वाले जिले। राजस्थान से जो कुल जिले सीमा साझा करते हैं उनकी संख्या है 10। तो इन्हें पहले हम मैप में देखते हैं। तो यहीं से मैंने स्टार्ट किए हैं। देखिए झाबुआ आपका गुजरात से भी सीमा साझा करता है इधर से, और इधर से राजस्थान से भी सीमा साझा करता है। तो झाबुआ 1, रतलाम 2, तीसरा मंदसौर, चौथा नीमच।
तो 4 जिले तो यहीं पर हो गए, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच। उसके बाद आगर मालवा 5, राजगढ़ 6, गुना 7, शिवपुरी 8, श्योपुर 9 और मुरैना 10। तो 10 जिले राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 जिले राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। अब मैं आपको इन्हें जोड़कर बता देता हूँ कि कितने जिले अन्य राज्यों से सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश के तो 13 जिले, उसके बाद राजस्थान के 10 जिले, 10 के बाद 9 जिले जो कि महाराष्ट्र से लगते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ से 7 जिले और गुजरात से 2 जिले। तो सबसे कम सीमा मध्य प्रदेश की गुजरात राज्य से लगती है। इन्हें जोड़ोगे आप तो 9 3 12, 13 14, 14 और 7 21, हासिल आई 2 और 1 3 4, 41 जिले हो गए। लेकिन यहाँ पर हमने 6 जिले बार बार ऐड किए हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर। मुरैना जिला आपको मालूम है, इधर भी गिना है हमने और इधर भी गिना है। शिवपुरी जिला इधर भी गिना है, इधर भी गिना है। तो 6 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। तो इनमें से हम 6 जिले माइनस करेंगे और जैसे ही माइनस करेंगे तो 35 जिले अन्य राज्यों से सीमा साझा करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे राजस्थान से सीमा साझा करने वाले जिले लिखे हुए हैं, इन्हें मैं आपको मैप पर बता चुका हूं, आप इन्हें एक बार पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक नोट पॉइंट देखिए, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से तथा सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है। यहाँ पर भी एक विवाद है, कुछ लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और कुछ लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा राजस्थान से लगती है। यहाँ से देखिए, राजस्थान से हम स्टार्ट करें तो कुछ किताबों में देखने को मिल जाता है कि मध्य प्रदेश की अधिकतम सीमा राजस्थान से लगती है, जबकि उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ से है। लेकिन हम ज़्यादातर ऑथेंटिक मानेंगे उत्तर प्रदेश से। यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न रहता है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। यदि उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों ऑप्शन में हैं तो आप उत्तर प्रदेश को टिक करोगे। यदि उत्तर प्रदेश नहीं है तो पक्का आपका राजस्थान ही आंसर रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है 2 राज्यों से सीमा साझा करने वाले जिले। इसे ही मैं पहले आपको मैप में बता देता हूँ। मैप में देखिए, मुरैना जिला इधर उत्तर प्रदेश से, इधर उत्तर प्रदेश से और इधर राजस्थान से सीमा साझा करता है। तो एक जिला तो ऐसा हो गया मुरैना जो जिला है वो 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, इधर उत्तर प्रदेश से और इधर राजस्थान से। याद रखना, मुरैना हमारा उत्तरी जिला भी है और इधर सिंगरौली पूर्वी जिला है, इधर अलीराजपुर पश्चिमी जिला है और इधर बुरहानपुर हमारा दक्षिणी जिला है। तो इस तरीके से मुरैना जिला 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से भी और राजस्थान से भी। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जिला शिवपुरी, मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। शिवपुरी 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, इधर उत्तर प्रदेश से और इधर राजस्थान से। तो शिवपुरी भी 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, इधर उत्तर प्रदेश से और इधर राजस्थान से। अब इसके बाद देखिए सिंगरौली इधर उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है और इधर छत्तीसगढ़ से। तो सिंगरौली भी एक ऐसा जिला है जो 2 राज्यों से सीमा साझा करता है। इसके बाद है बालाघाट भी 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, इधर छत्तीसगढ़ से और इधर आपका महाराष्ट्र से। बालाघाट छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से। आपको ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, मुरैना हो गया, शिवपुरी हो गया, इधर सिंगरौली हो गया, इधर बालाघाट हो गया। अब यहाँ पर देखिए अलीराजपुर भी 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, इधर की साइड आपकी महाराष्ट्र से और इधर की साइड गुजरात से। इसके बाद झाबुआ भी 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, इधर गुजरात से और इधर आपका राजस्थान से। अब आपके कुल ऐसे 6 जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ। चलिए एक बार इन्हें देख लेते हैं। मुरैना जो कि राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, शिवपुरी ये भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है,
सिंगरौली उत्तर प्रदेश और नीचे छत्तीसगढ़ से। चौथा है बालाघाट जो कि छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से। इसके बाद अलीराजपुर जो महाराष्ट्र और गुजरात से सीमा साझा करता है। इसके बाद झाबुआ गुजरात और राजस्थान से सीमा साझा करता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले, यानी ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती हैं। पहला है ग्वालियर, दूसरा है विदिशा, तीसरा है भोपाल, चौथा रायसेन, नंबर 5 सीहोर, नंबर 6 होशंगाबाद, नंबर 7 नरसिंहपुर, नंबर 8 दमोह, नंबर 9 कटनी, नंबर 10 उमरिया, नंबर 11 जबलपुर, नंबर 12 हरदा, नंबर 13 देवास, नंबर 14 इंदौर, नंबर 15 धार, नंबर 16 उज्जैन, नंबर 17 शाजापुर। चलिए अब हम इन्हें मैप पर भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पहला जिला है ग्वालियर जिला जो किसी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। इसके बाद है विदिशा जिला नंबर 2, उसके बाद है भोपाल तीसरा जिला, चौथा है रायसेन, इसके बाद है सीहोर जिला जो किसी से सीमा साझा नहीं करता है, होशंगाबाद जिला जो किसी से सीमा साझा नहीं करता है। इधर देखिए अब इसके बाद हरदा जिला, हरदा भी किसी से सीमा साझा नहीं करता है। देवास जिला, देवास भी किसी से सीमा साझा नहीं करता है, देवास जिला। इंदौर जिला, इंदौर किसी से सीमा साझा नहीं करता है, इंदौर। उसके बाद धार जिला, धार के बाद उज्जैन, उज्जैन जिला किसी से सीमा साझा नहीं करता है। इसके बाद मंदसौर करता है, नीमच भी करता है। तो इस तरीके से एक बार रिपीट करते हैं, ग्वालियर जिला, विदिशा जिला, रायसेन, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, देवास, इंदौर, उज्जैन, धार। अब इधर की ओर चलते हैं, सागर के बाद दमोह, दमोह जिला किसी से सीमा साझा नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा 11वें नंबर का जिला। उसके बाद नरसिंहपुर किसी से सीमा साझा नहीं करता है, 12 नंबर का जिला हो गया इसे। 13वां जिला है जबलपुर जो किसी से सीमा साझा नहीं करता है। 14वां जिला कटनी, 15वां उमरिया। अब इसके बाद शिवनी, शिवनी जिला किसी से सीमा साझा नहीं करता है। अब इसके बाद एक जिला और बच गया है, वह जिला है शाजापुर। शाजापुर भी किसी से सीमा साझा नहीं करता है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ग्वालियर जिला, विदिशा जिला, भोपाल जिला, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, देवास, इंदौर, धार, उज्जैन, शाजापुर, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शिवनी। एक बार आप भी चेक करें कि कौन सा जिला अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर लिखे भी हैं, एक बार मैंने आपको पढ़ के सुना भी दिए थे। ग्वालियर, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, जबलपुर, हरदा, देवास, इंदौर, धार, उज्जैन और शाजापुर। इसी को हम भूल गए थे, शाजापुर, जो कि किसी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। चलिए अब हम देखते हैं कर्क रेखा पर स्थित जिले। यहाँ से भी प्रश्न खूब बनता है कि कौन सा जिला कर्क रेखा पर नहीं है। तो देखिए इसे, कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश के कुल 14 जिले हैं, या फिर हम कह सकते हैं कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। सबसे पहले रतलाम, उसके बाद उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो इस तरीके से आपके ये 14 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अब इन जिलों को हम मैप पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैप पर जो सीधी रेखा यहाँ से निकली है वह हमारी कर्क रेखा है और इस पर कुल 14 जिले हैं। सबसे पहला है रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो शहडोल के समेत अपन देखें तो यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। इस बार MPPSC के एग्जाम में पूछा भी गया था कि निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो वहाँ पर आंसर इंदौर था, क्योंकि
इंदौर जिला कर्क रेखा पर उपस्थित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पूर्वी जिला क्या है। पूर्वी जिला है इसका सिंगरौली। मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है मुरैना। पश्चिमी जिला है अलीराजपुर और दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। इनका भौगोलिक विस्तार भी यहाँ पर है 26 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है। और इसका अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।